नमस्कार। क्या इस महीने की आपकी ग्रोसरी लिस्ट थोड़ी हल्की होने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश से जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो सीधे सीधे हर घर के बजट पर असर डाल सकती है। सरकार के एक नए फैसले से रोजमर्रा की कई चीजें अब सस्ती हो सकती हैं। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। और यही है वो सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में खाने पीने का सामान, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो सस्ती होने वाली हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें उन चीजों की पूरी लिस्ट है जिन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये वाकई एक बड़ा कदम है जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। जी हाँ, इन चीजों पर अब लगेगा 0 जीएसटी। मतलब सीधा है, अब इनको खरीदने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इस लिस्ट में आखिर है क्या क्या। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में ज्यादातर वो चीजें हैं जो हर आम इंसान की, खासकर गरीब और मिडिल क्लास की रोज की जरूरतें हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों की। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये छूट सिर्फ बिना ब्रांड वाले, बिना पैकिंग वाले और बिना प्रोसेस्ड अनाज, दालों और ताज़े दूध जैसी चीज़ों पर ही मिलेगी। मतलब जो सामान आप खुला खरीदते हैं वो सस्ता होगा। दूसरी जो अहम कैटेगरी है वो है पढ़ाई लिखाई का सामान। किताबें और नोटबुक को 0 जीएसटी में रखा गया है। इससे सीधा सीधा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को फायदा होगा और पढ़ाई का खर्च कम करने में भी मदद मिलेगी। इस लिस्ट में नमक जैसी एकदम बेसिक जरूरत की चीज भी शामिल है। साथ ही हाथ से बने प्रोडक्ट्स जैसे टोकरी और रस्सी को भी टैक्स फ्री किया गया है, जिससे छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और हाँ, मंदिरों में या दूसरी धार्मिक जगहों पर जो प्रसाद मिलता है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर ये फैसला लिया क्यों? इसके पीछे की सोच क्या है? इसका मकसद क्या है? इसको समझने के लिए हमें सरकार के इरादे को देखना होगा। देखिए, इस पूरी पॉलिसी का निचोड़ सरकार के इस एक मैसेज में छिपा है। बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं पर कर का बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा। ये साफ साफ दिखाता है कि फोकस आम लोगों को राहत देने पर है। तो इस फैसले के पीछे सरकार की एक तरह से 3 सूत्रीय रणनीति है। पहला मकसद आम लोगों पर आर्थिक बोझ को कम करना। दूसरा, जरूरी चीजों को टैक्स फ्री रखकर महंगाई की रफ्तार को थोड़ा रोकना। और तीसरा, छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना। तो फिर इस पॉलिसी का असली फायदा मिलेगा किसको? समाज के कौन से तबके पर इसका सबसे ज्यादा और अच्छा असर पड़ेगा? चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो आम कंज्यूमर को है। सोचिए, जब आटा, दाल और सब्जियां जैसी रोज की चीजें सस्ती होंगी तो महीने के बजट में सीधी बचत दिखेगी। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ेगा, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं जरूरी चीजों पर ही तो खर्च होता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स और उनके माता पिता को। देखिए, स्कूल शुरू होते ही किताबों और कॉपियों पर जो खर्च होता है वो कई परिवारों के लिए एक बोझ बन जाता है। अब इस खर्च के कम होने का मतलब है कि शिक्षा थोड़ी और आसान होगी, जो हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और हाँ, किसानों को भी इसका एक इनडायरेक्ट यानी कि परोक्ष फायदा मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, जब अनाज, फल और सब्जियों पर टैक्स नहीं लगेगा तो ये बाजार में ग्राहकों के लिए सस्ती होंगी। और जब कोई चीज सस्ती होती है तो अक्सर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को भी मिल सकता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इस पॉलिसी का असली निचोड़ क्या है? इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये एक जनहित और उपभोक्ता हितैषी नीति है। ये बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि सरकार का ध्यान आम नागरिक की जरूरतों और उनकी आर्थिक राहत पर है। ये कदम सीधे तौर पर जनता को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। 0 जीएसटी का ये कदम जरूरी चीजों को सस्ता तो करेगा, लेकिन लंबे समय में ये बढ़ती महंगाई से लड़ने में कितना असरदार साबित होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।